अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास टुडे द डेट इज़ 23 दिसंबर 2020 एंड द डे इज़ वेंसडे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्यूचर के दो टेंसेस पढ़े थे, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिनमें कोई काम जो है वो किसी दिए गए ज़माना में मुकम्मल हो चुका हो। तो अब फ्यूचर परफेक्ट है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या उर्दू में, कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। और रूल्स क्या हैं? परफेक्ट है तो इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। शेल हैव और विल हैव जो है वो एज हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। शेल हैव आपको पता है इन केस ऑफ आई एंड वी यूज़ होगा, और विल हैव जो है वो इन केस ऑफ ऑल अदर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस देख लेते हैं सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, फिर हैव, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है मैं खाना खा चुकी होंगी। तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आई आ जाएगा, और आई के साथ आपको पता है शेल हैव लगेगा। आई शेल हैव, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ जाएगी। आई शेल हैव ईटन मील। ठीक है, अब इसके नेगेटिव जो सेंटेंसेस है उसका सीक्वेंस देखते हैं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव लगाएंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। ठीक है, तो बच्चा जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, वो स्टार्ट पे आ जाएगा द बेबी, और बेबी सिंगुलर है इसलिए विल नॉट हैव आएगा। द बेबी विल नॉट हैव, और पीने की इंग्लिश आपको पता है ड्रिंक है, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक आएगी। द बेबी विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या है? शैल और विल स्टार्ट में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वो कहानी सुना चुकी होगी? तो लास्ट पे गी आया, यानी फेमिनिन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है ये सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे? विल शी। ठीक है, शी आना था इधर, इसलिए हमने स्टार्ट पे जो है वो विल लगाया। तो विल शी हैव, और कहानी सुनाना टेल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड। विल शी हैव टोल्ड द स्टोरी। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस देखते हैं। शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। क्या तलबा सबक नहीं याद कर चुके होंगे? ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के लिए भी विल लगेगा। विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव लर्नड द लेसन। ठीक है, इसी के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी करेंगे। इसमें पहचान क्या है कि उर्दू में जुमले के आखिर में वक्त के तयन के साथ, यानी वक्त के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आता है। ठीक है, इनके रूल्स क्या हैं कि आई और वी के बाद शेल हैव बीन, और बाकी तमाम सीगों के सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। और बीन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं। और सुबह से 7 बजे से 1982 से, ठीक है, इस तरह की टाइमिंग के लिए हम सिंस और अरसा, वक्त मसलन 2 माह से, 4 साल से, 5 घंटे से वगैरह के लिए फॉर लगता है जी। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सुबह से बारिश हो रही होगी। ठीक है, इट के साथ आपको पता है विल हैव बीन लगेगा। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? स्टार्ट में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे और फिर सिंस या फोर। ठीक है, और फिर लास्ट पे टाइम आ जाएगा। मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई है तो आई के साथ आपको पता है शेल लगेगा। ठीक है, आई शेल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, न्यूज़पेपर, और मॉर्निंग था तो सिंस लगेगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव है, इसमें शेल विल स्टार्ट पे, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर सिंस और फोर का यूज़, और फिर टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्या तुम दिसंबर से वहाँ जा रहे होगे? विल यू हैव बीन गोइंग देयर सिंस दिसंबर। ठीक है,
तो ये आपने अच्छे से करने हैं। आपके सारे टेंसेस जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने अच्छे से ये सारे रूल्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ सीक्वेंस लिखने के बाद आपने ये सारा जिस तरह से कॉपी वर्क करते हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं टेंसेस का।